हेलो बच्चों। बेटा कल हमने ये देखा था कि डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे। जैसे मैं एक एग्जांपल से ही इनफैक्ट स्टार्ट करता हूँ आपको। अगर हमें 12 से डिविजिबिलिटी चेक करना है इन सभी नंबर्स की, इनमें से कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? पहले हम लोग ये करेंगे कि 12 को यहाँ पे दो छोटे फैक्टर 4 into 3 में हमने ब्रेक कर लिया। इसका मतलब अगर इनमें से जो नंबर 4 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए, वो नंबर डेफिनेटली 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब पहले तो हम ये वाला नंबर चूज करते हैं यहाँ पे 5463। इसको देखते हैं कि क्या ये 4 से भी और 3 से भी डिविजिबल है। तो 5463 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का नंबर आप देखिए, 63 उठाया आपने, 3 को ऐसे रहने दीजिए और इसके लेफ्ट में जो डिजिट है 6, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अरे इनफैक्ट 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मैंने बोल दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसको ऐड करके देखिए कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। ये आ गया 12 + 3 15। अब 15 4 से डिविजिबल नहीं है तो 63 भी नहीं डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर 5463 4 से डिविजिबल नहीं हुआ, जबकि 12 से अगर डिविजिबल होना था तो 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये नंबर 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अब सेकंड नंबर देखते हैं, 5768। तो 5768 में लास्ट का नंबर अगर हम लोग चूज करते हैं 68 है, तो ये लिख सकते हैं 8 और इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, तो ये 8 हो जाएगा और ये 12 और 8 20। क्या 24 से डिविजिबल है? हाँ, 4 5 या 20, इसलिए ये नंबर भी पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 5768 इज डिविजिबल बाई 4। अब जरा यहाँ पे इसका हम लोग 5768 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि ये 3 से क्या डिविजिबल है। तो 5678 का जो डिजिटल रूट आएगा वो 5 + 7 + 6 + 8। तो 5 और 7 तो मिलके आपके हो जाएंगे यहाँ पे 12 और 8 और 6 मिलके यहाँ पे हो जाएगा 14 और 12 और 14 मिलके हो जाएगा 26। 26 में 2 और 6 मिलके हो जाएंगे 8। तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि रेडिकल रूट डिजिटल रूट जो आया है वो 8 आ गया है और 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर 4 से तो डिविजिबल हो गया लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये कह देंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 12। 4 और 3 दोनों से होना चाहिए था। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट बाकी एग्जांपल के लिए एक और कर लेते हैं 288 का। तो 288 में आप देखिए कि 88 को आप यहाँ पे देखिए, पहले 4 से चेक करते हैं। तो 88 में ये यूनिट डिजिट और इसके लेफ्ट वाले डिजिट में आप 2 मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करिए। तो 8 + 16 ये कितना हो जाएगा 24। क्या 24 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, 4 6 = 24। तो ये 24 4 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 288 इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने में यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि इसका डिजिटल रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिजिटल रूट 288 यानी 2 + 8 + 8, 2 और 8 मिलके 10 हो जाएंगे, 10 और 8 मिलके 18 हो जाएंगे। 18 में 1 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 288 इज डिविजिबल बाई 3, यानी ये 4 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं 288 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया कि ये 12 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बाकी जो इसमें पार्ट दिए हुए हैं 7 9 9 2, इन सबको आप एज ए होमवर्क चेक करिएगा कि 12 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो इसके आगे लिखे हुए हैं कॉलन सेमी कॉलन के बाद में,
ये सारे नंबर क्या ये 15 से डिविजिबल हैं? तो 15 को पहले आप लिखेंगे कैसे? इसको आप लिख सकते हैं 5 और इंटू 3, यानी जो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से बेटा डिविजिबल हो जाए वही नंबर 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आप 145 पे बेटा अगर ध्यान दें तो 145 में लास्ट 5 से डिविजिबिलिटी में क्या देखा जाता है कि लास्ट का डिजिट या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 145 में लास्ट वाले डिजिट 5 है, इसलिए हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि 145 5 से तो डिविजिबल होगी। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है 145? तो इसका डिजिटल रूट अगर आप चेक करेंगे तो 5 और 4 मिलके 9 हो जाएंगे, तो इन दोनों को तो हटा दीजिए, केवल क्या बचा रह जाएगा 1। तो डिजिटल रूट कितना आ गया 1। क्या 1 3 से डिविजिबल है? नहीं, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, यानी 145 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कहेंगे 145 इज नॉट डिविजिबल बाई 15। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 7 8 6 0, ये देखते हैं 7 8 6 0। लास्ट में देखिए बेटा 0 है, इसके लास्ट में 0 या अगर 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 100% 5 से डिविजिबल है। अब इसका डिजिटल रूट निकालते हैं 7 8 6 0 का। तो यहाँ पे आप 7 + 8 + 6 + 0, तो यहाँ पे अगर आप करेंगे 7 और 8 और 6 मिलके 14 हो जाएगा, और 14 में अगर 7 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और फिर 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो डिजिटल रूट इसका जो आया बेटा वो 3 आ गया, ठीक है। तो अगर ये 3 आ गया है यहाँ से, तो हम ये कह देंगे इसको कि यहाँ पे ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 7 8 6 0 5 से भी डिविजिबल हो गया, 7 8 6 0 3 से भी डिविजिबल हो गया, ठीक है। 5 से और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 7 8 6 0 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आई होप ये समझ में अब आने लगा होगा, ठीक है। तो बाकी पार्ट मैं आपके लिए इसमें छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए 4th वाले में 18 से चेक करना है हमें। तो 4th वाला 18 से चेक करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 18 को हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे 9 2 18, यानी जो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए और 2 से डिविजिबल हो जाए वो 18 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले 8 7 9, लास्ट वाला नंबर 9 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2। 9 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो ठीक है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं हो पाया, दोनों से होना चाहिए था, तो हम ये डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं 8 7 9 18 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 8 7 9 will not be divisible by 18। दोनों से अगर होता तो हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है वो है आपका 4 2 8 4, 4 2 8 4। इसमें देखिए लास्ट वाले डिजिट बेटा 4 है, और 4 किससे डिविजिबल है 2 से, तो लास्ट के डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है यानी नंबर इवन हो जाएगा, और हम ये कह देंगे कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब बेटा हमको इसका डिजिटल रूट निकालना है। डिजिटल रूट निकालेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। अगर डिजिटल रूट 9 आ गया तो 100% ये नंबर 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 2 8 4 का जो डिजिटल रूट आएगा 4 + 2 + 8 + 4, तो ये आ गया 4 और 2 6, और उधर 8 और 4 मिलके 12 और 6 मिलके 18, और यहाँ से 1 + 8 मिलके बेटा 9। तो ये डिजिटल रूट 9 आ गया, यानी ये नंबर 4 8 2 4 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 4 2 8 4 9 से भी डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, इसलिए 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बाकी ये सारे आप एज ए इन सबको मैंने छोड़ दिया, होमवर्क आप करिएगा बेटा, सिंपल प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आप बेटा देखो फिफ्थ वाला। फिफ्थ यहाँ पे क्या कह रहा है? फिफ्थ है हमारा 20, यानी 20 से डिविजिबिलिटी चेक करनी। तो कल मैंने आपको एक तरीका बताया था 20 से डिविजिबिलिटी का। देखिए यहाँ पे एक आसान सा तरीका था, ठीक है। वैसे हम 5 into 4 कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 से मैंने कल बताया था वो। A number is divisible by 20 when it ends in naught and the penultimate digit is even। कहने का मतलब अगर लास्ट में 0 है और उसके लेफ्ट में जो डिजिट है वो, उसके लेफ्ट में जो पहली डिजिट है वो इवन है, तो वो 20 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम चेक करते हैं। अब आप देख रहे हैं 20 में ये 5 6 0 है, लास्ट में तो 0 है ही, और इसके लेफ्ट में कौन सी डिजिट है? 6 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। तो ये 20 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 5 6 0 इज डिविजिबल बाय 20। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा है 790, ठीक है, 790। तो 790 में लास्ट वाली डिजिट तो 0 है, ये तो अच्छी बात, लेकिन लेफ्ट वाली डिजिट ऑड हो गई है, ये ऑड हो गई है। नॉट डिविजिबल बाई 20, नॉट डिविजिबल बाई 20, ठीक है। ये कैसा हो गया था? इवन हो गया था यहाँ पे, इसके बगल वाला डिजिट। थर्ड में देखेंगे बेटा तो यहाँ पे 2400 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट तो 0 है, ठीक है। इसके लेफ्ट में भी 0 है, और 0 कैसा नंबर होता है? इवन। तो ये भी आपका इवन है, तो हम कह देंगे किससे डिविजिबल हो जाएगा? 20 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2400 डिविजिबल बाई 20। तो ये आपका यहाँ पे डिविजिबल था, ये नहीं था, ये फिर हो गया, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं बाकी को इसी तरीके से, ठीक है। 0 को हम लोग इवन कैटेगरी में डालते हैं, ये आप याद रखिएगा बेटा, 0 कम्स इन इवन कैटेगरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 into 3 बेटा, 8 into 3। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ये दिखाना है कि कोई नंबर 24 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि वो नंबर 8 से और बेटा 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 6, और पहले इसका अगर आप डिजिटल रूट निकालते हैं तो डिजिटल रूट जो निकलेगा, डिजिटल रूट 6 + 2 + 1, ये आपको हो जाएगा 9, और ये 9 किससे डिविजिबल है? 3 से। इसलिए आप ये कह सकते हैं 24 जो पहला नंबर आपने 1 2 6 लिया है वो आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे? 3 से। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो किसी नंबर की 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने में हम क्या करते थे? हम केवल लास्ट की 3 डिजिट कंसिडर करते थे। तो फिलहाल तो यहाँ 3 ही डिजिट है, तो लास्ट की डिजिट को ऐसे रहने दीजिए, इसके जो पहले डिजिट है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके जो फिर यहाँ पे इसके लेफ्ट में 2, इधर उसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर ऐड करिए। तो 6 + 4 + 4, 4 4 8 एंड 6 14 आ जाएगा। ये 14 क्या 8 से डिविजिबल है? 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो 14 अगर 8 से डिविजिबल नहीं हुआ, यानी 126 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 126 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। दिस इज द आंसर, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ इसके नेक्स्ट वाला 126 का। 786 पे अगर ध्यान दिया जाए तो 786 में आपके पास यहाँ पर इसका जो डिजिटल रूट है, डिजिटल रूट 7 + 8, ये आप देखिए 7 8 6 को छोड़ सकते हैं आप। जब 6 से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है, तो 3 के मल्टीपल को आप छोड़ दीजिए। तो 7 और 8 कितना हो गया? 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? हाँ है, इसलिए ये नंबर 15 इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए 786 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये तो बहुत जल्दी से चेक होगी, ठीक है। कल 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने बताया।
अब इसको हमको 8 से चेक करना है, तो 786 में आप यूनिट डिजिट को ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसके जो लेफ्ट है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है, फिर 8 के लेफ्ट में जो डिजिट है उसमें 4 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो ये आपका हो जाएगा 6 + 16 + 28, 18 और 6 मिलके बेटा 24 हो जाएंगे, 24 और 28 मिलके 52 हो जाएंगे। तो क्या 52 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 52 को डिवाइड कर सकते हैं 8 से? 8 6 या 48 नहीं, 8 7 या 56 होता है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 52 इज नॉट बेटा डिविजिबल बाई 8, तो हम कह सकते हैं कि 786 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8, इसलिए 786 इज नॉट डिविजिबल बाई 24। ये यहाँ पे आपका होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 24। ठीक है, अब इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक, मतलब जितने हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका 7th है। 7th में 30 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 30 से बेटा अगर आप चाहते हैं डिविजिबिलिटी चेक करना, तो इसको आप लिख दीजिए 10 × 3। कहने का मतलब ये है कि अब जो नंबर 10 से डिविजिबल हो गया 3 से वही हो पाएगा। तो 780 में बेटा लास्ट में 10 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है लास्ट में 0 आ जाए तो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा 780 इज डिविजिबल बाई 10। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिजिटल रूट। तो 7 + 8 + 0, 7 और 8 बेटा कितना हो जाएगा 15। क्या 15 3 से डिवाइड है? हाँ, 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 780 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 780 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 780 3 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ 780 30 से भी डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से आप बेटा बाकी यहाँ पे फिर से मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये सारे इन सबको आप करिएगा, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। एक बार 10 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, एक बार 3 से डिविजिबिलिटी चेक करिए। 10 से डिविजिबिलिटी में क्राइटेरिया ये होता है बेटा कि लास्ट वाले डिजिट अगर 0 है तो 100% वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि डिजिटल रूट अगर उसका 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमको सीखना है बेटा, वो सीखना है डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 11। तो इसमें अब देखिए रूल्स में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स in the odd places and the sum of the digits in the even places are equal or differ by a multiple of 11। अब देखिए इस रूल्स को मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके समझाता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन में दिखाना है कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, अलिफ 2 3 4 5 6 7 8 6। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट वाला इसमें, ठीक है ना। इनमें से कौन सा नंबर, बाकी तो आप करिएगा, ये वाला नंबर मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो 1 3 3 1, ये कौन सी डिजिट ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इवन वाले हो गए 2 और 4 वाला, और 3 1 हो गए आड वाले। तो 1 और 3 को ऐड करिए, कितना आएगा 4। 2 और 4 को ऐड करिए, कितना आएगा 6। 6 और 4 का डिफरेंस 6 - 4 2 आ जाएगा। क्या 2 11 से डिविजिबल है? नहीं, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 3 3 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट आप देखें, दूसरा मैं समझा रहा हूँ और समझ में आएगा बेटा। नेक्स्ट आपका ये है कि क्या है, 4 5 6 3 2, 4 5 6 3 2,
तो ये पहला हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा। तो अगर आप देखें तो ऑड वाले कौन कौन से, पहले मैं ऑड वाला लिख रहा हूँ। ऑड वाला है 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 क्या है, 4 है, 6 है और ये 2 है। तो कितना आ जाएगा, 4, 6, 10, 8, 2, 12। फिर इवन वाले कौन कौन से हैं, 2 और 4। तो 5 + 3 ये कितना है, 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 12 - 8 कितना आ जाएगा, 4। क्या ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, इसलिए 4, 5, 6, 3, 2 is not divisible by 11, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं, 48202। तो 48202 जब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे 48202 यहाँ पर 48202। तो पहला नंबर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ। तो पहले ऑड वाला 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 कितना हो जाएगा, 4, 1, 3 और ये 5। ये 4 हो गया, ये 3 पे 2 हो गया और 5 पे भी 2 हो गया। कितना हो जाएगा, 4, 8। इवन पे कौन कौन है, 2 और 4। 8 + 0 कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आया। क्या 0 11 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है ये तो बेटा। 11 से डिवाइड अगर कर 0 को करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब ये अगर डिफरेंस जो आ रहा है वो 11 से डिविजिबल हो गया तो ये भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए 48202, तो 11 से इसको जब आप करेंगे तो 4 टाइम्स ले जाएंगे 44 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 टाइम्स ले जाएंगे 33 एंड 9 ही हो गया। 8 टाइम्स ले जाएंगे 88, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक 2 और कॉपी करें, 11 2 से ये 22। तो ये आप आराम से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला नंबर आपका थर्ड वाला 48208 इज डिविजिबल बाय 11। एक और अब इसको चेक करते हैं, 68435 68435 68435। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और ये 5th डिजिट है। तो ऑड कौन कौन सा, ऑड वाला है 1, 3 और 5। तो ऑड वाले एक साथ लिखने पहले इनका एडिशन। 1 3 पे कौन है, 4 है। 5th पे कौन है, 5 ही है। तो इनका एडिशन आएगा 6 4 10 15। अब इवन पे कौन कौन है, 8 है और ये 3 है। 8 + 3 11 हो जाएगा और 15 - 11 कितना आ जाएगा, 4। ये 4 को आप 11 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंस यहाँ 4 आ गया और 4 को आप 11 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए 68435 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट इसका है बेटा ये वाला नंबर 466। इसको कॉपी कर लेते। इसमें बेटा आपका देखिए कि ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये वाला यहाँ, मतलब इस तरह आपको डिसाइड करना है कि ऑड प्लेस पे कौन से डिजिट है और इवन प्लेस पे कौन से डिजिट है, ठीक है। तो ये डिजिट जो आपकी दी रहेंगी इसको आप ठीक से पहले ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे डिजिट लिख लीजिए, फिर इसको ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7। तो आपको जो इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे, पहले ये ऑड वाला मैं लिख रहा हूँ 1 3 5 और 7। तो 1 पे कौन है 4, 3 पे कौन है 6, 5 पे कौन है 8, 7 पे कौन है 4।
तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 आपका हो जाएगा 22। और इवन प्लेस पे कौन सी चीज है? 2 पे कौन से है? 6 है। 4 पे कौन है? 9 है। 6 पे कौन है? 7 है। तो 9 6 15 एंड 15 एंड 7 बेटा हो जाएगा 22। अगेन इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे फिर? ये डिविजिबल हो जाएगा, 0 इज डिविजिबल बाई 11, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए 4 6 6 9 8 7 4 विल आल्सो डिविजिबल बाई 11। इस तरीके से ये 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपके पास फिर से आपको ये देखना है कि इवन प्लेस पे कौन से डिजिट है, ऑड प्लेस पे कौन से डिजिट है, और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल हो गया बेटा तो हम क्या देंगे? वो नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, इतने नंबर है। ठीक है। तो ऑड वाले नंबर 1 3 5 7 ये हुए। तो ऑड वाले नंबर लिख लेते हैं पहले। ऑड प्लेसेस पे कौन सा नंबर है? 8 + 3 + 5 + 1। तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 11 11 5 16 एंड 1 17। और इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर है? 2 पे 2 है, 4th पे 4 है, 6 पे 2 है और 8 पे 1 है। तो 2 4 6 6 6 12 एंड 1 13। और 17 और 13 का जो डिफरेंस आएगा बेटा वो 4 आ जाएगा। लेकिन 4 किससे नहीं डिविजिबल हो पाएगा? 4 विल नॉट डिविजिबल बाय बेटा 11। इसलिए ये नंबर भी 8 2 3 4 5 2 1 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा और कौन सा डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो बाकी देखिए इसको एक्सरसाइज में मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन मैंने आप केवल 15th वाला किया है। बाकी क्वेश्चन को तरीका आप जानते हैं कि आप 1 2 3 जैसे ये सारे क्वेश्चन में आपको 2 से डिविजिबिलिटी पता लगाना है, 3 से पता लगाना है, तो ये आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि मैं इन सबको बता चुका हूँ आपका। ठीक है। चलिए फिर हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करते हैं।